बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है भुना गोश्त सुपर थाइम में, और ये रेसिपी बन रही है अफ्तार डिनर की। और बहुत कम मसालों के साथ ये बनी है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। आप खाएंगे तो आपको बहुत ही ये यूनिक और मज़ेदार लगेगी। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो, और इसे हमने धो के छन्नी में रख लिया है। यहाँ पे हम ले रहे हैं बेसिक मसाले जो डलते हैं। उसमें सूख मिर्च हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून। साथ में हम ले लेंगे नमक 1 दरमियाना चम्मच। हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है तो उसी एतबार से हम नमक शामिल कर रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर, और इसे शामिल कर देंगे हम गोश्त में। यही मसाले हैं जो हम डाल रहे हैं गोश्त के अंदर। तो हम तैयार कर रहे हैं गोश्त को प्रेशर कुकर में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को हमने डाल दिया है प्रेशर कुकर में, और इसमें डाल देंगे तमाम मसाले, और साथ में डाल देंगे 2 अदद प्याज जो हमने स्लाइस कर ली हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ हम शामिल कर देंगे 1 दालचीनी की स्टिक, और एक ही हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची, और इसे तोड़ के हमने शामिल करना है। इसको शामिल कर देंगे, और 2 से 3 हमने डाल दिए हैं लौंग, और इसमें हम डाल देंगे पानी। तकरीबन 2 गिलास हम पानी डालेंगे, और इसी में हमने गोश्त को गला लेना है। 2 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस गोश्त को 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे, और उसके बाद हम इसे कढ़ाई में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि उसमें हम अच्छी तरह इसको भुनाई कर सकें। तो अब हमने इस गोश्त को डाल दिया है कढ़ाई में, और इसका जो पानी है, जो इसकी यखनी बची है, वो हमने अलग से रख ली है। और हमने गोश्त को इतना ही टेंडर करना था, इसको ज़्यादा आपने नहीं गला लेना, बस इतना ही रखना है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो और इसकी बोटी टूटे ना। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल का जो इसमें पानी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के टमाटर, और 5 हमने ले लिए हैं हरी मिर्च, और साथ में जो यखनी इसकी बची है वो मौजूद है। हम फ्राई करते हुए ये यखनी जो है यूज़ करेंगे, पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो अब आप ये देखेंगे हमने यहाँ पे नेशनल की पिसी लाल मिर्च इस्तेमाल की है, तो हमने यखनी भी अलग से निकाल ली है, तो इसका रेड कलर जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। आप इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कलर दे देती है आपके सालन को। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, और उसके बाद शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च। तो टमाटर भी जो है वो आप ये हंडिया को बहुत अच्छा कलर दे देते हैं। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाए, और गोश्त के साथ जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। और इस तमाम अमल में हमने ये देखना है कि हमारी जो गोश्त की बोटी है वो ज़्यादा गले ना। तो हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये जो आपको यखनी की टिप बताई है, इसको ज़रूर आपने इम्प्लीमेंट करना है। जब भी आप गोश्त बनाएं तो आप थोड़ी सी यखनी जो है वो बचा लिया करें, जो आप बाद में इस्तेमाल करें उसे फ्राई करते हुए। और अगर आप शोरबा बना रहे हैं तो उसमें भी आप उसी यखनी का शोरबा बनाएंगे, तो बहुत ही मज़ेदार आपका सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, और टमाटर भी जो हैं वो गल चुके हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से तमाम मसालों को इसमें अपना अरोमा जो है वो शामिल करने का मौका देंगे। यखनी को साथ साथ डाल के फ्राई करते रहेंगे।
इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो तो जो है वो आप तक पहुंच सके। और हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहा करें। तो यहाँ हमने यखनी डाल दी है और इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर भी कर देंगे ताकि ये मज़ीद जो है वो इसे गलने का मौका मिल जाए गोश्त को। तो अब हम बाकी की यखनी इसमें शामिल करके इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको हम अनकवर करेंगे। बस इस मौके पे हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और साथ में डाल देंगे 1 टीस्पून ही हम गरम मसाला और ये रेडी है। थोड़ी देर और हम इसको देंगे ताकि इसका पानी इसी तरह से ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। तो हम इसे आपको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। तो बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी जो है वो बन के तैयार है। कम मेहनत में बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये गोश्त बना सकते हैं, अफ्तार में अपने फैमिली को इंजॉय करा सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको बनाएं और हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।